श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए प्यारे सज्जनों भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व और सार समझते हैं। जो जीवात्मा श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय को सुनता है, श्रवण करता है, उसको निश्चित ही इसमें कोई भी शंका नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति होती है, अंत समय में भगवान के धाम जाता है। एक प्राचीन कथा आती है। माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती हैं कि हे स्वामी, क्या कोई जीवात्मा भगवान के धाम में सच में जाता है? सदाशिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से यही प्रश्न किया था। और कहते हैं कि दक्षिण में एक आमर्दपुर नाम का एक नगर था। वहां पर भाव शर्मा नाम का एक संत रहता था। वो संत था तो कर्म से ब्राह्मण, लेकिन किसी भी ना तो पूजा करता था, ना पाठ करता था, ना यज्ञ करता था, ना जप और तप करता था। अथाह संपत्ति थी उसके पास। कोई मांगने भी आता था तो उसे दुत्कार के, बेइज्जती करके बाहर करता था और मांस मदिरा का सेवन करता था और स्त्री गमन करता था। और तो और प्यारे, एक दिन उसने एक गणिका से, एक वैश्या से विवाह कर लिया। उससे उसकी संतान हुई। अब देखिए महाराज, जब शरीर में ताकत थी तो जब तब दान यज्ञ तो कुछ करता नहीं था। भगवान की भक्ति तो छोड़ दीजिए। वो कहता था मानव जीवन मिला है, भोग करो और ये दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा आप सभी सुने होंगे। जब मृत्यु का समय आया तो अधिक पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई और क्या बन गया महाराज? वृक्ष बन गया। और कहते हैं कि अंत में अगर आपने प्रकृति और वृक्ष को देखा तो अगला जन्म आपको 84 के चक्कर में वही बनना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण देवता जो अधर्म करते थे, जड़ वृक्ष बन गए और एक वृक्ष की आयु 5000 वर्ष होती है। एक दिन उसी वृक्ष के नीचे राक्षस आ गए, प्रेत आ गया। प्रेत और प्रेतनी उड़ते हुए और नीचे बैठ गए और वृक्ष तो खड़े, वृक्षों के ऊपर भी चढ़ गए और बात करते हैं ब्रह्म राक्षस। वो दोनों ब्रह्म राक्षस पति पत्नी थे। कहते हैं कि पता नहीं इस पीड़ा से कब हमें दुख, मेरे दुख दूर होंगे और कौन से बुरे कर्म किए थे कि आज प्रेत बन गए। प्यारे, अरे इस बार आपने जन्म लिया है तो क्या पुण्य करके आए थे, मानव बन गए। अब क्या कर्म कर रहे हो कि कौन सी अधोगति को जाओगे। ये कथा ये बताती है भगवान के श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में। तो ब्रह्म राक्षस की पत्नी
का जो नाम था, उनका नाम था कुमति। पूर्व जन्म में वो ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्या करते थे? बड़े ही लालची थे महाराज। लालची किस तरीके के? जब कोई अनुष्ठान में जाएं तो सारा धन यजमान के द्वारा खुद ले लिया करते थे और अन्य आचार्यों को क्षणिक मात्र दिया करते थे। इस कारण से, इस लोभवश, जब उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हुई, यानी नाम जानना चाहेंगे? वो जो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन गए, उन ब्राह्मण देवता का नाम कुशी बल था और पत्नी का नाम था कुमति। पत्नी जैसा कहती थी ब्राह्मण देवता वैसा ही किया करते थे। लोभ के कारण और लोगों की, अन्य आचार्यों की बद्दुआओं के कारण वो प्रेत बन गए। और जब प्रेत बने ना महाराज, तो 1200 वर्ष प्रेत योनि में जाने के बाद में 1200 वर्ष यूं ही भटकते रहो। और वही दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस वृक्ष के नीचे आ गए जहां पे कौन थे? जो ब्राह्मण देवता भाव शर्मा, जो दान यज्ञ तप नहीं करते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे। प्रेतनी ने कहा, यानी कुमति ने कहा, क्या कहा कि हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? तो पत्नी क्या कहती है? किम तद ब्रह्म किम माध्यम किम कर्म पुरुषोत्तमम। पहले ही अर्जुन ने प्रश्न किया। क्या किया था प्रश्न? कि ब्रह्म कौन है, अध्यात्म कौन है और कर्म कौन है। वही जैसे ही इस बात को सुना, पहले वाले जो संत थे, जो दान नहीं किया करते थे, तो वो मनुष्य योनि में आ गए। क्योंकि गीता के ये 3 वर्ड कहते हैं, भगवान के गीता का स्वाध्याय थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, क्षणिक मात्र भी सुन लो, सिर्फ 3 शब्द सुने। पत्नी क्या बोली? प्रेतनी, किम तद ब्रह्म किम मध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम। आधा श्लोक मात्र सुन के कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, भाव शर्मा को ज्ञान प्राप्त हो गया। और मनुष्य योनि, यानी जो जड़ वृक्ष बने थे, मनुष्य योनि प्राप्त होके, और उसी समय जब उस प्रेतनी ने जड़ बने वृक्ष से पूछा, तो बोले कि हे देवी, आपने जो गीता के 8वें अध्याय के ये 3 शब्द कहे, इसके कारण मैं जड़ वृक्ष मनुष्य रूप में आ गया। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, सुना आपने? अब वही ब्राह्मण देवता से गीता के 8वें अध्याय का पाठ, यही 3 शब्द, क्या? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम। जड़ बने हुए मनुष्य से जब राक्षस और राक्षसनी ने सुना, तो दिव्य रूप धारण करके भगवान का विमान आया और भगवान के विमान में बैठ के भगवान के धाम में चले गए। बोलिए गीता महारानी की जय। अब भाव शर्मा काशी में जाके नित्य गीता महारानी के 8वें अध्याय का पाठ करने लगे और अंत में भगवान जगन्नाथ चिर निद्रा से जगे, स्वयं अपना विमान लेके आए और भाव शर्मा को अपने धाम में ले गए। जब जो व्यक्ति गीता महारानी के 8वें अध्याय को सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है,
तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं, और उसके पूर्वज भी अगर अधोगति को गए हैं तो मुक्ति होके भगवान के धाम में जाते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय।